नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ है, मस्त है, फिट एंड फाइन है। मैंने भी आपका स्वागत करती हूँ आपके और अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब्स है। निर्जला एकादशी की कहानी मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगी। इससे पहले आप कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखें और निर्जला एकादशी का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। निर्जला एकादशी का विशेष महत्व क्या है, इसका वीडियो मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी। इससे पहले कि बहुत देर हो तो हम निर्जला एकादशी की कहानी शुरू कर लेते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, या तो तुलसी का दल ले लीजिए या फूल ले लीजिए हाथ में जब आप कहानी करते हैं, और कहानी संपूर्ण होने के बाद आपने ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पण कर देना है ना। तो जल्दी से कहानी शुरू कर लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, बचमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, बचमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग में न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा का सारा महत्व मुझे सुन लिया मैंने। अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी का हो उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और वेदांगों के पारंगत विद्वान भी हैं। तब वेदव्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन ना करें, द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करें, नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन ने बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को भोजन ना ही किया करो, किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाती। इसलिए भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति प्रिय है और नरक को दूषित समझते हुए दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन ना करना ही उत्तम है। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में व्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, हे भीम, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेकों शास्त्रों की रचना की है, उसमें दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रत को करने को कहा गया है, जिससे मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। फिर भी हे भीम, वृष और मिथुन संक्रांति के सूर्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी होती है, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। तुम उसी एकादशी का निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियाँ होती हैं उन सबका फल निर्जल एकादशी व्रत से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।
शंख चक्रो गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए, एकादशी को निराहार रहे, तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के पास विशालकाय विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आकर इस वैभव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अर्थात निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि विष्णु का पूजन करो। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय हो जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्महत्यारे शराबी, चोर, गुरुद्रोही होने पर भी सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान कर्तव्य विहित हैं उसे सुनो। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शय्या, आसन, कमंडलू और छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मणों को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को भगवान विष्णु का गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजा करना चाहिए। संसार सागर से तारने वाले देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे पर गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घट का दान करना चाहिए। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। श्रीमन्नारायण नारायण हरि है, श्रीमन्नारायण नारायण हरि है। तेरी जी लीला जग में न्यारी न्यारी, हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग में न्यारी न्यारी, हरि हरि। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम।